बूढ़ी औरत सुरक्षित है, न जवान सुरक्षित है, न बच्चियां सुरक्षित है। सब आश्वासन देखे गए, किसी ने कुछ भी नहीं किया अभी तक। भजन लाल घूमता फिर रहा है, हम पब्लिक की कोई सुरक्षा नहीं है, यहाँ मरेंगे। मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, मैं सुसाइड करूंगी इस छोरे के खिलाफ। आज मंत्री किसी की लड़की होती तो उनके साथ में ऐसा होता तो सारा प्रशासन, सारी पुलिस यहाँ खड़ी होती। ये सरकार की नाकामी है कि जो बेटियों को कहती है कि हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उसको भी ये अपने को फलीभूत नहीं कर पा रहे। बेटियां सुरक्षित है ही नहीं बीजेपी राज में। राजधानी जयपुर में कल एक हादसा हुआ और हादसे को हत्या का अंजाम दिया जा रहा था। दरअसल मैं बात कर रहा हूं जयपुर के प्रताप नगर की, जहां पर एक नाबालिग छात्रा की मौत के बाद यह गुत्थी सुलझनी बड़ी मुश्किल हो चुकी है। पुलिस जिसे लगातार मौत का अलग अलग एंगल दिखा रही है, वहीं परिजनों की मांग है कि ये पूरा जो मामला था वो कहीं ना कहीं हत्या और किडनैपिंग से जुड़ा हुआ था। इस पूरे पहलू की एक एक जाँच होनी चाहिए, इस बात को लेकर परिजन धरने पर बैठे हैं। लेकिन राजधानी जयपुर के अंदर जहाँ बालिकाओं और महिलाओं को लेकर सरकार ये दावे करती आई है कि महिला सुरक्षा और उत्पीड़न का मामला थोड़ा सा पेचीदगी वाला है, क्योंकि जयपुर शहर के अंदर अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो आखिरकार प्रदेश में सरकार का जो इकबाल है वो कहाँ जिंदा है। परिजन धरने पर बैठे हैं और दरअसल 16 साल की एक मासूम थी और नाबालिग की हत्या का आरोप परिजन लगा रहे हैं। सबसे पहले सर आप ही से बात कर लेता हूं कि दरअसल पूरा मामला क्या है, क्या पूरा इस केस को अलग अलग एंगल से दिखाया जाए। सर मनीष गर्ग बोल रहा हूँ। मेरी बेटी परसों 7:30 बजे से 8 बजे तक साइकिल चलाती है, तो वो 7:30 से 8 बजे तक हमारा IAS कॉलोनी के उधर ही दुकान है इसकी मम्मी की, उसकी कुर्ती वगैरह की इनकी, तो वो वहाँ पे 7:30 से 8 बजे तक के बीच में वहाँ रहती है और साइकिल चलाती है। तो उस दिन भी साइकिल चला रही थी। 8 बजे के बाद 8:30 बजे तक वो नहीं आई, तो इसकी मम्मी का मेरे पास कॉल आया मेरी शॉप पे कि वो वंशिका अभी तक नहीं आई और बाकी बच्चे आ गए। तो उसके बाद मैं आया और मैं आके मेरे बेटे को लेके उसको सब जगह ढूंढा, कहीं भी नहीं मिली। पार्कों में, मंदिरों में, हर जगह सब जगह ढूंढा तो कहीं भी नहीं मिली। IAS कॉलोनी में इनमें पूछ लिया तो गार्डों ने की कोई उसको फ़ोटो बता दी कि कोई नहीं आई यहाँ पे लड़की, जो तो 7:20 पे वहाँ फुटेज में अंदर घुसती हुई क्लियर दिख रही है वहाँ IAS कॉलोनी में, IAS रेजिडेंसी कॉलोनी में। उसके बाद 10:30 बजे हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। थानेदार ने 12:30 बजे तक रिपोर्ट बनाई है। रिपोर्ट भी यूँ बोली कि कल आपका वो कार्रवाई होगी। हमें कोई चीज़ नहीं बताई है। सुबह वहाँ एक वो 8 बजे बुलवाया था, 8 बजे मैं थाने में पहुँच गया। उसके बाद यूँ कि आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी और वो आपके साथ में वो कार्रवाई चालू हो जाएगी। वहाँ पर जिस चितरमल SI को उसको वो दिया था वो आया ही नहीं था। उसको फ़ोन करा मैंने तो वो कह रहा घंटे भर में आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा मैं घर जाकर वापस 17 सेक्टर जाके वापस आ रहा हूँ 1 घंटे में। तो वहाँ 17 सेक्टर में आया तो किसी ने मेरे से ये कहा IAS कॉलोनी में किसी का मर्डर हो गया। तो वहाँ पे मैंने वहाँ तो गया नहीं, मैं थाने में चल गया सीधा। मैंने सर वहाँ तो मर्डर हो गया IAS कॉलोनी में, बेटी का कहीं मेरी बेटी तो नहीं है। तो जो तो मेरे बेटी का फोटोग्राफ वगैरह रात से इनके पास है, पूरे बड़े बड़े फोटोग्राफ्स हैं, पूरे ओरिजिनलिटी फोटोग्राफ्स हैं। फिर भी ये उस लड़की को यूँ कह रहे हैं कि 35 साल की कोई वो तो महिला मरी है वहाँ पे, और वो महिला भी कोई वो जो वहाँ सफाई करने आती है वो महिला थी और मेरी बेटी थी वो। और ये पुलिस वाले हमें दबा रहे हैं भयंकर। क्या पता इनके ऊपर कौन सा प्रेशर पड़ रहा है, कौन सा दबाव पड़ रहा है, कौन से IAS ऑफिसर का पड़ रहा है या कौन से उसका वो पड़ रहा है इनके ऊपर, जो ये हमारे को दबा रहे हैं। और उस लड़के को नहीं पकड़ रहे जिस लड़के का मैंने नाम दर्ज उसमें FIR में लिखा हुआ है, उसका नंबर वगैरह सब चीज़ लिखा हुआ है। योगेंद्र सर वो मीणा नाम है उसका, उस लड़के को ये पकड़ नहीं पा रहे। 3 दिन हो गए, 3 दिन से मेरी बेटी अंदर रिपोर्ट उसमें पड़ी है यहाँ पे RUHS में। 3 दिन से हम भूखे प्यासे पड़े हैं। अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो मैं आज से भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठा हूँ, और जब तक भूख हड़ताल पे बैठा रहूँगा जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक, और न इनको हत्यारों को ये पकड़ पाएंगे और पुलिस प्रशासन पूरे तरह से उसमें नहीं आ जाएगा इस एक्शन में। आज जो मैं पूरे यहाँ पे पड़ा हूँ आप जिनका आप आरोप लगा रहे हैं। हाँ देखिए, जो दरअसल ये लड़का है जिसके खिलाफ इन्होंने नामजद मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन क्या ये मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है इस पे? यस, पुलिस ने दर्ज करा हुआ है, सारी चीज़ करी हुई है। इस नंबर पे फ़ोन भी करा हुआ है। नाबालिग बच्ची है, 15-16 साल की बच्ची है, क्या ऐसी द्वेष, क्या ऐसा रंजिश है क्या कि
कुछ भी रंजिश नहीं है, कह रहा हूँ सर। ये तो इंस्टाग्राम पे वो बच्ची ने देख लिया होगा, उस बच्ची को फंसा लिया तो वो बातचीत करने लग गई बस, बाकी कुछ रंजिश नहीं है। और फिर बाद में क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ पे कौन शामिल है कौन नहीं है, वो IAS ऑफिसरों में, इनमें बड़े अधिकारियों के बच्चे वगैरह किन ने क्योंकि एक आदमी का कोई काम नहीं है, कम से कम 4-5 आदमियों का इसमें वो मर्डर का हाथ है। जब आप फोटो दिखाऊँ आपको तो वो फ़ोटो आप देख के हैरान हो जाओगे कि वो पुलिस वाले तो कह रहे हैं 13 मंजिल से गिरी हुई है, उसको मार के सीधा यूँ पटका हुआ बस। अभी फिलहाल 3 दिन तक पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट आपने करने दिया? पोस्टमार्टम कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, पर उसकी हमें अभी तक रिपोर्ट नहीं दी, और यूँ कह रहे हैं कि रिपोर्ट 15 दिन में आती है। रिपोर्ट पोस्टमार्टम की सेम डे आ जाती है, सेम डे रिपोर्ट आ जाती है पोस्टमार्टम की। और ऐसी और वो नाबालिग अलग है, इनको उस दिन अगर 10:30 बजे एक्शन ले लेते तो आज मेरी बेटी बच जाती। मैं मेरी बेटी के लिए यहाँ पे वो कर रहा हूँ। मैं और भी सब यहाँ पे जितने भी भाई बंद मेरे जो भी खड़े हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे समाज वाले, मेरे सब जो भी हैं, उनसे सबसे अपील कर रहा हूँ कि उनकी बेटी की भी सुरक्षित रहे। कल को उनकी बेटियों के साथ भी हो सकता है। जो पोर्च एरिया में IAS रेजिडेंसी में ये कांड हुआ है तो आम रोडों पर तो क्या होगा? कुछ भी अभी प्रशासन भी कोई जवाब नहीं दे रहा और इनकी हालत तो आप देख रहे हो। बट ये कि इनकी बच्ची के साथ हुआ, दूसरी की बच्ची के साथ भी होगा कल, तो बच्ची अपनी है, वो इंसाफ दिलाना है उसको। बस यही है कि मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए। जयपुर में अब राजधानी में हो या CM की कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्या अभी तक कोई और प्रशासनिक अधिकारी या कोई जनता? सब आश्वासन देके गए, किसी ने कुछ भी नहीं किया अभी तक। उल्टा हमको धमकाई है, वो धमकी और मिल रही है इनको। कौन धमका रहा है? पुलिस प्रशासन के लोगों को, हमारे 4 लोगों को उठा ले गया अभी तक यहाँ पे। क्या मांग है सर? बेसिकली मांग क्या है? मांग सर यही है, मेरी बेटी के हत्यारों को पकड़ा जाए, इस केस की CBI जांच कराई जाए, और दूसरी बात उस IAS रेजिडेंसी से मेरी बेटी का और उस लड़कों का क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि वहाँ IAS ऑफिसर है, वहाँ कोई भी बंदा परिंदा भी पेड़ नहीं मार सकता, तो मेरी बेटी कैसे अंदर घुस गई उसमें? पहले बोलते हो बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या है ये? कुछ भी, किसी की भी बेटी सुरक्षित नहीं है। कल ना हमारी बच्चियों के साथ भी हो सकता है ऐसा। बताइए आप, इनकी बच्ची भी हमारी बच्ची है, न्याय मिलना चाहिए। बस यही हम सरकार से अपील करते हैं, निवेदन के बच्चियां स्वतंत्र है, आजादी है, तो आजादी का मतलब ये नहीं है ना लड़का लड़की समान है। कहाँ जब कहाँ समान है? कहाँ समान है बताइए? हम अपनी बच्ची को भेजने में डर रहे हैं। आज हम नहीं भेज सकते हम अपनी बच्ची को अकेली। बताइए क्या करें? सरकार कहाँ दे रही है हम लोगों को सुरक्षा? बताइए। ना बूढ़ी औरत सुरक्षित है, ना जवान सुरक्षित है, ना बच्चियां सुरक्षित है। बोलो बेटी को कुछ न्याय नहीं मिल रहा। आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से ये बेचारी 3 दिन हो गए। मीडिया वाले आ रहे बुलवा रहे, पर न्याय का कोई मतलब ही नहीं है। पुलिस पे कोई असर नहीं हो रहा। उस लड़के को पकड़ा जाए सबसे पहले तो। सबसे पहले उस लड़के को पकड़ना चाहिए ना। क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? वो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्या इतना चेक नहीं है पुलिस वालों के पास कि उस लड़के को बुला के पकड़ा जाए और पब्लिक के सामने पिटाया जाए? नहीं है उनके पास सब पूरा चेक है उनके पास, सब कर सकते हैं वो, पर वो करना नहीं चाहते। वो हम पब्लिक को डराना चाहते हैं, पर अप्रोच वालों को वो नहीं डरा सकते। क्यों? क्योंकि उनके घर चलते हैं उनसे, इसलिए वो नहीं कर सकते। का मामला होता ना, अभी आप कब तक जमा हो जाता है वो अंदर। अगर साधारण बच्चा होता ना, अब तक उसको गिरफ्तार हो जाते हैं। उनके घर बड़े बड़े लोगों से चलते हैं। भजन लाल क्या कर रहा है? क्या कर रही है वहाँ बीजेपी नेता? क्या कर रही है? आया कोई यहाँ पे? कोई नहीं आया। जब वोट लेना होता है ना, जब आम आदमी के दरवाजे खटकाते हैं, हर एक आदमी के दरवाजे खटकाते हैं, भीख मांगने के लिए जाते हैं, जगह जगह भीख मांगते हैं पब्लिक से। हमें वोट दो, हमें गद्दी दो, हमें सीट दो। वो सीट मिलने के बाद उस पब्लिक की कोई रक्षा नहीं करते। ये कोई रक्षा नहीं करते ये लोग। उस टाइम भी सिर्फ भीख ही मांगते हैं। सीट मिलने के बाद वो लोग भी घूस ही खाते हैं और कुछ ही नहीं खाते। ये वंशिका को न्याय दो, न्याय चाहिए, मेरी बेटी को न्याय चाहिए। वंशिका को न्याय चाहिए, बस न्याय चाहिए हमें, और कुछ नहीं। चाहे से भजन लाल दिलाए, चाहे से दिया कुमारी दिलाए, चाहे से पुलिस प्रशासन दिलाए, कोई भी दिलाए, मेरी बेटी को मुझे न्याय दिलाना है। गिरफ्तारी चाहिए उस बंदे को। गवर्नमेंट हमने यूपी की देखी है, जो ईद बकरा ईद पे वहाँ पे एक लड़के को
मोमडन के लड़के ने मर्डर कर दिया था, बकरे काटने के चक्कर में उस लड़के को काट दिया था, तो 6 दिन के अंदर अंदर योगी सरकार ने उसका इनकाउंटर करवा दिया। और यहाँ पे ये बीजेपी सरकार भजन लाल घूमता फिर रहा है, हर मंदिरों में इनमें घूमता फिर रहा है। हम पब्लिक की कोई सुरक्षा नहीं है, और ये एरिया उसी का है। और आज से मैं यहाँ पे धरना देके बिल्कुल कुछ खाऊंगा पीऊंगा कुछ नहीं, यहाँ मरेंगे। मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, मैं सुसाइड करूंगी इस छोरे के खिलाफ। मैं उस छोरे के खिलाफ प्रशासन गवर्नमेंट सब होगी। मेरी मौत का जिम्मेदार भी योगेंद्र मीना ही होगा अगर मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो। परेशानी और जो दर्द का आलम है आपको नज़र आएगा परिजनों के भीतर है। जहाँ एक और ये बात की जा रही थी कि नाबालिग की हत्या के बाद उसमें इसे अलग अलग एंगल से पुलिस देख रही है। कोई कह रहा है कि ये सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है, हालांकि पुलिस हर एंगल से काम यहाँ पर जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इन तमाम तथ्यों का खुलासा हो पाएगा। लोग जो कैंडल मार्च कर रहे थे, सर हादसा अपने साथ हो दूसरे के साथ हो, लेकिन जब छोटे बच्चे ही इस कदर कुचले जाते हैं, चाहे से उसके पीछे कोई भी हो। सर हम बेटी को बढ़ावा दे रहे हैं तो बेटी के साथ में सारी सुरक्षाएं भी होनी चाहिए। सबकी बेटी, आज मेरी भी बेटी इस जगह होती तो मैं भी यही करता, क्योंकि एक जिसके साथ घटना घटित हुई है वो अपनी मन की कथा को वो खुद ही समझ रहा है, लेकिन हम उसका सहयोग करने के लिए उसको न्याय मिलना चाहिए। पूरी इस प्रतिक्रिया की एक पक्ष जो है जान पुष्टि करनी चाहिए पुलिस प्रशासन को। गरीब आदमी को पूरा न्याय मिलना चाहिए, हर बेटी को न्याय मिलना चाहिए। सर आज मंत्री की किसी की लड़की होती तो उनके साथ में ऐसा होता तो सारा प्रशासन सारी पुलिस यहाँ खड़ी होती। आज कोई नहीं है गरीब साथ में, अच्छी बात है, बिल्कुल गलत बात है ये। सीबीआई जांच हो, जो निष्पक्ष जांच हो, जो भी है, मतलब इसको न्याय मिले बच्ची को बस। और साहब इनको दोबारा पोस्टमार्टम हो, लड़की का पोस्टमार्टम दोबारा होना चाहिए। बिल्कुल, मेडिकल रिपोर्ट दोबारा। हाँ, सारा प्रशासन मिला हुआ है। यहाँ धरने पे बैठे हुए लोगों को अगर कुछ हुआ तो उसका पूरा जिम्मेदार पुलिस प्रशासन रहेगा। राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी होगी और पुलिस प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वो हर तरह से थ्रेटनिंग दे करके इस धरने को इसको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यहाँ धरने पे आए हुए कुछ लोगों को वो रामनगर या पुलिस वाले यहाँ से उठा करके भी लेके गए, लेकिन ये सरकार की नाकामी है कि जो बेटियों को कहती है कि हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उसको भी ये अपने को फलीभूत नहीं कर पा रहे। बेटियां सुरक्षित है ही नहीं बीजेपी राज में। हम हमारे अस्पताल के सामने इतने सारे लोग एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं, पर सूबे का मुख्यमंत्री हवाई जहाज में घूमने से उसको फुर्सत नहीं है। आम जनता की कहाँ से सुनेगा? मुख्यमंत्री की विधानसभा के होने के बावजूद ये स्थिति है, तो आप प्रदेश के हालात आप खुद लगा सकते हैं कि पिछले 2.5 साल में मुख्यमंत्री क्या कर रहा है। आप सोचिए, एक बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, कल को आपके साथ भी हो सकता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? आज हम ठोस ऐसा कदम उठाना चाहते हैं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे पुलिस की गोलियां खानी पड़े। आज बेटी के पिताजी ने आज ऐलान कर दिया है कि वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अगर भूख हड़ताल सफल रही तो हम सब लोग भी यहाँ भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तैयार हैं। लाठी गोली की सरकार हम नहीं चलने देंगे और हम सब साथ हैं। हम युवाओं की क्रांति अगर देश में आ गई तो ये RUHS के बाहर पुलिस के पास जाब्ता कम पड़ जाएगा। पुलिस मुख्यालय में हम घुस जाएंगे और न्याय के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार। अच्छा, एक वो प्रकरण और इंदिरा मीणा के कोई दुहिते का नाम आ रहा बार-बार। इंदिरा अभियुक्त जो है, इंदिरा मीणा जी का कोई रिश्तेदार है। ये बड़े लोग हैं साहब। इंदिरा मीणा ने फोन उठाया किसी से बात हुई? नहीं, हम कोई इंदिरा मीणा, हमें तो वो लड़का चाहिए जो लड़का लड़की को लेके आए। हमारी एक ही डिमांड है, अभियुक्त को गिरफ्तार करके लाए। और भी शामिल है, उसमें और भी शामिल है, उन सबको गिरफ्तार करके लाए। भाई, एक बच्ची के साथ अन्याय हो गया, आज 4 थानों की पुलिस का जाब्ता यहाँ क्या कर रहा है? मुजरिम को पकड़े। अगर मुजरिम को सरकार नहीं पकड़ रही तो मिली भगत है सरकार की। FSL रिपोर्ट में भी गड़बड़ी कर सकते हैं ये। हम तो इसी जांच के लिए कहते हैं कि हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वापस हो, हम उसमें जांच हमारे सामने हो। हमारे 5 या 11 लोगों की कमेटी बना लेते हैं हम, उन 11 लोगों की कमेटी को सामने जांच हो, एक एक चीज़ की जांच हो। पुलिस वाले मिले हुए हैं। एक और बड़ा प्रश्न है कि इस प्रदेश के अंदर महिलाओं सुरक्षा के मामले में राजस्थान बहुत पिछड़ गया है और अब लगातार ऐसी घटनाएं होती है, तो क्या नाबालिग क्या बालिग तमाम तरह की घटनाएं हम देखते आ रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियां नहीं समझ में आ रही है। तो क्या ऐसे प्रदेश में कितना सुरक्षित है?
देखिए, हम तो जैसा कि आज ये दुर्घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना है और पहले भी हो चुकी है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि अगर हमें जनता के बीच में विश्वास कायम करना है तो कहीं ना कहीं इस मामले में, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि एक इतनी सुरक्षित कॉलोनी जहां पर 8-8, 10-10 गार्ड लगे हुए हैं, जहां पर सैकड़ों से अधिक सीसीटीवी कैमरे हैं और कहीं ना कहीं अपराधी को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो हमारा मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है, कृपया अगर हमें जनता के बीच में विश्वास बनाना है, जिस तरह से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, जो भी अपराधी हैं उनको तुरंत डिटेन करके उनको सज़ा दी जा रही है, हमारा निवेदन है। ये परिवार यहाँ पर हम सुबह से देख रहे हैं, गर्मी में बैठा हुआ है, हालत ख़राब है, उनकी माताजी की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कृपया ईमानदारी से पुलिस प्रशासन को कहा जाए कि यहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ जांच हो और इनको न्याय मिले। इनकी बच्ची की मर्डर कैसे हुआ है या वो खुद गिरी है, जो भी है वो जांच सामने आए। सीसीटीवी फुटेज हैं जो पूरा इस परिवार को, जो भी ये कमेटी बनाते हैं उसको दिखाया जाए, जिससे इस परिवार को न्याय मिले। ऐसा नहीं हो कि कहीं जिस सोसाइटी में वो बच्ची ऊपर से गिरी है वहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो जाए तो इस परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा। हमारा प्रशासन से अनुरोध है, जो पुलिस प्रशासन है वो इस परिवार को न्याय दिलाए, इसके साथ खड़ा हो। तो प्रशासन से अनुरोध है इनका सहयोग करें, जिससे राजस्थान प्रदेश में जनता हमारे ऊपर विश्वास कर सके। हमेशा बच्ची के लिए न्याय चाहिए किसी भी कीमत पे। ये गरीब परिवार है, इसके लिए हमें न्याय की बहुत ज़रूरत है और आगे ऐसा नहीं हो, ये बड़े अफसरों के लोग बच्चे ऐसी हरकतें करेंगे तो आगे क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस प्रदेश के अंदर अगर सरकार इसी धड़ल्ले से चलती रही, महिला सुरक्षा का जो वादा करके मैनिफेस्टो में सरकार आई थी, आखिरकार उन वादों को पूरा करने के लिए और कितने साल इस सरकार को चाहिए होंगे, जहां प्रदेश की कितनी बेटियां, एनसीआरबी के रिकॉर्ड हमने देखे हैं हाल ही के अंदर की 7000 से आसपास महिलाएं राजस्थान में गायब हो रही है। रेप पीड़िताओं में राजस्थान टॉप पर है। आखिरकार इन एनसीआरबी रिपोर्ट्स के बाद भी सरकार उन प्रकरणों पर ध्यान नहीं दे पा रही है जिन पर प्रदेश की जनता ज़्यादातर रोष व्यक्त करती है। लेकिन आखिरकार सवाल ये खड़ा हो जाता है कि वंशिका को न्याय किस कदर मिलेगा, क्योंकि हाल ही के अंदर लगभग अलग अलग सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए हैं, अलग अलग एंगल्स बताए गए हैं। कोई कह रहा है कि छत से गिरने से मौत हुई है, परिजनों का आरोप है कि किडनैपिंग और उसके बाद हत्या कर दी गई है। कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और जिन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था उन पर फिलहाल तक कोई शिकंजा नहीं कसा गया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार कब आरोपी पीछे होंगे और इसकी जो जाँच है वो आखिरकार कैसे इस बात को संतुष्ट करेगी कि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं प्रदेश में दोबारा ना हो। कैमरा पर्सन नरेश के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।